हेलो एवरीवन, आप सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके एक्शंस के बारे में। आप किस तरीके से कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो अपने एक्शंस के थ्रू। क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज होने के बाद भी, एक्यूरेसी होने के बाद भी, इंटेलिजेंसी होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। देखो, एक्शन सबसे ज्यादा सुप्रीम है। क्यों है सुप्रीम? क्योंकि कभी कभार हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं और हमारा मन हमसे कह रहा होता है, यार आज मत जा, आज रनिंग करने मत जा, आज जिम मत जा, आज स्कूल जाने का मन नहीं है, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है। अगर उस सिचुएशन में अगर आप अपने मन को सुनते हो, उसकी बातें मान के कहते हो, यार आज ठीक है, आज मन कर रहा है तो वो कर लेता हूं, तो क्या होता है? आप कोई एक्शन नहीं लेते, और आप कुछ एक्शन नहीं लेते तो कोई रिजल्ट नहीं आता। आपको अपने इमोशंस को दबाकर अपने एक्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ अपने इमोशंस के बेस पे नहीं जा सकते। ये इस तरीके से है कि कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आप इस डर से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। आप इंतजार कर रहे हो मौसम का, आप मौसम का इंतजार कर रहे हो। इससे अच्छा क्या है, आप अपने साथ एक छाता लेके चले जाओ। जब आप छाता लेके जाओगे तो ये क्या दर्शाता है कि आपने एक्शन ऑलरेडी ले लिया, आप चीजों के लिए तैयार हो। इसी तरीके से जो आपका जो मौसम है वो इंडिकेट करता है आपके इमोशंस को। आप अपने इमोशंस के बेस पे इंतजार नहीं कर सकते ना। आज मेरा मूड बनेगा तो आज मैं काम करूंगा। यार मूड नहीं बन रहा, यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ रहा आज, कल पढ़ूंगा, कल 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 करते हुए पूरा 2025 बीत गया और 2026 भी आ गया। क्या किया आपने? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपने 2025 में क्या क्या अचीव किया। आप नीचे क्वेश्चन बता सकते हो आपने क्या क्या अचीव किया। और गंदा साल रहा, लेकिन 2026 बहुत अच्छा रहेगा और मैं बहुत सारी चीजें अचीव करूंगा। तो आप क्या क्या करोगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस कैसी है। क्योंकि देखो, अगर आप एक्शंस नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वो कभी कागज पर नहीं आती हैं। कागज पर इन द सेंस वो कभी फिजिकल नहीं आती है। देखो, आप इस दुनिया में दो दुनिया में रहते हो एक साथ में। आप यहाँ रहते हो फिजिकल वर्ल्ड में, और एक आप रहते हो इमेजिनरी वर्ल्ड में, अपने माइंड वाले वर्ल्ड में, कि मेरा दिन ऐसा रहेगा, मेरे पास इतनी बिल्डिंग्स होंगी, मैं इतनी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मेरी इतनी बड़ी कंपनी होगी, मेरे पास कार होगी। असलियत में कुछ नहीं है, बस वो आपके इमेजिन में है, आपके माइंड में है, आपके सपनों में है। और अगर आपको वो सपने वाली चीज, अपनी इमेजिनरी वाली चीजें आपको एक्सपोर्ट करती है इस दुनिया में, तो उसके बीच का ब्रिज कौन सा है? आपके एक्शंस। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो जो आपके दिमाग में है वो इमेजिनरी ही वर्ल्ड रहेगा। क्योंकि इमेजिन से वर्चुअल वर्ल्ड में लाने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए, इमेजिन से या वर्चुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए आपके पास एक ही पिलर है, वो है एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपका मन नहीं करता इंटरव्यू में जाने का, या आपका मन नहीं करता पेपर में जाने का या पढ़ने का, और एट द एंड क्या होता है? आप फेल हो जाते हो। अब आप अपने आप से क्या बोलते हो? यार ये सब कुछ है ना गलती थी, मेरा मन नहीं करा पढ़ने का, लेकिन अगर मैं काश पढ़ लेता तो कुछ होता। लोग इतने ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं इस 2025 में। आप देखना उनकी स्टोरीज कि 2025 मेरा बहुत गंदा गया। उनसे पूछो क्यों, कहता है यार मैं अचीव तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। किसकी गलती है? आपकी गलती है, समाज की गलती है, या आपके पड़ोसियों की गलती है? कौन रोक रहा था आपको? आपका मन, आपके इमोशंस। आप इमोशनली इतने ज्यादा वीक हो कि आपके इमोशंस ने आपको मैनिपुलेट किया वो करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते थे। सोचो, आपने इस चीज के बारे में सोचा कि आपका इमोशंस कैसे आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप एक्शन ले रहे होते
तो आज बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते, लेकिन आपने नहीं करी अचीव। क्यों नहीं करी? गलती किसकी है? गलती आपकी है, आपके अलावा किसी की गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी और की गलती है तो कर लो ब्लेम। आप लाइफ भर ब्लेम ही तो कर रहे हो। हम जब ब्लेम करते हैं किसी के ऊपर, हम कहते हैं यार उसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, तो क्या करते हो? आप एक्शंस नहीं लेते। आप अपनी चीजों को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हो, यार वो करेगा तो होगा। जैसे कि आपको एक छोटा सा बिजनेस खोलना है, लेकिन आप नहीं खोल पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या इंतजार कर रहे हो? यार मैं दोस्तों से पैसे लूंगा, उसके बाद ये चीज शुरू करूंगा। यहाँ पे आप दोस्त के ऊपर डिपेंड हो। लेकिन आप अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक छोटा स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हो, अगर आप लोन ले लेते हो किसी बैंक से, बहुत लो ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है बिजनेस खोलने के लिए लोन। और अगर आपके पास अच्छी एक्सपर्टीज है और आप स्टार्ट कर देते हो, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, आपको लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड होगा क्या होगा? आपके एक्शंस बोलेंगे। हाँ, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चंस आ रहा होगा कि यार एक्शंस तो ले लूं, मैं लोन ले लूं, मैं ये चीजें कर लूं, फेल हो गया तो? देखो, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। आप सोचते रहो, स्ट्रेटजीज बनाते रहो, वो सारी चीजें किताबों में रहेंगी, आपके पेपर्स में रहेंगे सारे आइडियाज, सारे स्ट्रेटजीज, वो कभी फिजिकली नहीं आएगी आपके पास। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे। ये इस तरीके से है जैसे कि आप एक कार लेके जाते हो, फॉग हो जाती है ना, सर्दियों में फॉग हो जाती है, जैसे अभी फॉग हो रही है बाहर। जब आप सर्दियों में फॉग में जाते हो तो आप कैसे चलाते हो कार? धीरे धीरे चलाते हो, जितना दिखता है उतना चलाते हो, जितना दिखता है उतना चलाते हो, जितना दिखता है उतना चलाते हो, जहां तक आपकी रेड लाइट दिखती है अब वहां तक चलाते रहते हो। ऐसे ही आपकी जिंदगी है, आपको एक्शंस भी ऐसे ही लेने। आज आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को जिम करनी है, जिम जाओ, जिम से रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन अगर आपको अभी पता है कि आपको जिम करनी है तो जिम जाओ। ये इसी तरीके से है कि आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतना तो करो। आप अपने स्टेप्स को छोटे छोटे चीजों में बांट दो। लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, एक दिन में वो कोई चीज चेंज करना चाहते हैं अपनी हैबिट्स को, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक्शन नहीं लेते। एक्शंस आपके इमोशंस बेस पे नहीं होना चाहिए। और अगर आपने कोई बड़ा सा टारगेट दे दिया उसको, अपने दिमाग को, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? यार इतना बड़ा टारगेट छोड़ यार, होगा ही नहीं। क्यों लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं जिम जाने का, और सिर्फ 70% लोग 15 दिन में जिम जाना छोड़ देते हैं, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके जिम जाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली वीक होते हैं। उनके इमोशंस उनके एक्शंस को दबा देते हैं। वो एक्शंस इसलिए नहीं ले पाते, उनको ऐसा लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे। वो कभी ये नहीं सोचते कि वो कैसे अपने स्टेप्स को तोड़ सकते हैं। आज आपका मन नहीं कर रहा, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपने 2-3 दिन करा, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, नेक्स्ट दिन जाओ, आप जिम तो जाओ, भले ही एक्सरसाइज ना करो, आप ट्रेडमिल में थोड़ा भाग लो, रनिंग कर लो, हल्का सा डंबल उठा के देख लो। अगर नहीं भी हो रहा तो वहां पे जाके सिर्फ घूम कर आ जाओ। अगर आप ऐसे भी करते हो ना, तो भी आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक्शंस नहीं लेते तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लोग पॉडकास्ट देखते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं इतनी सारी, उनको लगता है कि मोटिवेशन उनके एक्शंस को इम्प्रूव कर देगा। करती है, इम्प्रूव करती है, आपको इंस्पायर करती है वीडियोस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ डिपेंड हो जाते हो पूरी की पूरी वीडियोस पे, कि यार ये वीडियोस मेरी जिंदगी बदल देगी। नहीं, आपके एक्शंस आपकी वीडियोस, आपके एक्शंस आपकी जिंदगी बदलेंगे, वीडियोस नहीं। वीडियोस आपको सिर्फ इंस्पायर करती है। वो कैसे करती है? आपको एक डायरेक्शन दिखाकर। आपको लगता है कि आप कहीं पे अटक गए हो, आप वहां से स्टक हो गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। उस टाइम पे आपको मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी बुक्स, आपकी नॉलेज, आपके गुरुज या आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको इंस्पायर करेंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे। जब आप एक्शंस ही नहीं लोगे तो वो इंस्पायर कैसे कर सकते हैं? अब एक बंदा सिर्फ सोचता रहता है, कॉपी किताब लेके बैठा रहता है, स्ट्रेटजीज बनाता रहता है और कोई एक्शन नहीं लेता, उसको लोग क्या गाइड करेंगे? उससे पूछेंगे तुमने कितना किया, वो कहेगा कुछ भी नहीं किया, तो भाई वो क्या बोलेंगे? जब आप एक्शंस लेते हो तो आपको गलती होती है, गलती होती है तो आप उस गलतियों से सीखते हो और इम्प्रूव करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी गलती हो गई कि अभी इम्प्रूव ही नहीं हो सकता, तो आप क्या करते हो?
या तो उसको छोड़ देते हो या आप शुरू से शुरू करते हो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये कैसे पता चला? जब आपने एक्शंस लिया। अगर आप एक्शंस नहीं लोगे, ये 2026 भी 2025 की तरह आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वेस्ट करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में आपके लिए। सिर्फ आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी केयर नहीं करते तो ये समझ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक्शंस बहुत बड़ा सुप्रीम है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। देखो, सब कुछ एक्शंस के ऊपर डिपेंड है। आज आपके जो घर में खाना बन रहा है ना, आपकी जो मम्मी भी खाना बना रही है, वो भी एक्शंस है। वो सोच नहीं रही है यार मेरे को सुबह सुबह उठ के झाड़ू मारना है, पोछा करना है, मेरे को खाना बनाना है तुम्हारे लिए। अगर वो ऐसे सोचने लगी तो उनके मन में क्या आएगा, यार इतना सारा काम है, बाद में करती हूँ। क्या आपको खाना मिलेगा शाम को? नहीं ना। वो डेली करते हैं, आपकी फैमिली, आपके पापा आपकी मम्मी दोनों करते हैं। पापा आपके जॉब जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको पता है अगर मैं जॉब नहीं जाऊंगा, एक्शंस नहीं लूंगा तो घर में पैसे नहीं आएंगे। तो ये कैसे आ रहे हैं? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके एक्शन से, आपके फादर साहब के एक्शन से। अगर आप एक्शंस लेते हो तो आप रिजल्ट से उम्मीद कर सकते हो। सिर्फ सोचने से आप रिजल्ट के लिए उम्मीद नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ सोच के आप, मतलब कि लोग इतने ज्यादा इमेजिनरी हैं, वो लिटरली इमेजिन में जी रहे हैं। कैसे इमेजिन में? वो किताबों पे लिखते हैं एक दिन मेरे पास रॉयल रॉयल्स कार होगी। कैसे होगी भाई? आप तो एक्शन ही नहीं लेते। एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। बगैर एक्शंस के रॉयल रॉयल्स भी नहीं आएगी, एक छोटा कार भी नहीं आएगी। आपको बेड से नीचे उतरने के लिए भी ना एक्शंस की जरूरत होती है। आपका मन तो कहता है कि रहने दे, सुबह सुबह क्यों उठ रहा है, क्यों जिम जा रहा है, क्यों रनिंग कर रहा है, फिर भी आप जाते हो। वहां पे एक्शंस दिखा रहा है। तो लाइफ ऐसे ही है। आप मन को छोड़ो, आप अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दो। बगैर सोचे आप एक्शंस लो। आप 30 सेकंड के अंदर अंदर एक्शंस ले लो। मेरा दोस्त है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरा दोस्त है, वो मेरे से मिला, वो कह रहा है मेरा इंटरव्यू जाने का मन नहीं कर रहा, जबकि वो 7 से 8 बार मैंने उसको इंटरव्यूज के लिए भेजा कि आज तो देखे आ जाओ, आपके पास इश्यूज इतने चल रहे हैं फैमिलीज में, पैसों की जरूरत है। वो फिर भी नहीं जाता था। कल मैंने उसे बोला कि जाओ, उसे मोटिवेट किया कि जाओ। कह रहा है यार मन नहीं कर रहा, मूड नहीं बन रहा। मैंने बोला आप पैरों से सिर्फ वहां चले जाओ, आप बस वहां चले जाओ, मन अपने आप वहां पहुंच जाएगा। हाँ, आपको डर लगेगा, देखो डर हमेशा आपके साथ रहेगा। हर चीज आप करते हो उसमें डर लगता है। कुछ भी करो, कुछ भी स्टार्ट करो या कुछ भी करो, आपको डर लगता है, आपसे गलतियां होती हैं। लेकिन अगर आप उन गलतियों से और अपने डर को सामना नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या सीखा आज की वीडियो में? एक्शन इज अ सुप्रीम। और एक्शंस भी कैसे? ऐसे नहीं कि आज तो आपने 10 पुशअप्स मार लिए और कल आप एक भी पुशअप्स नहीं मार रहे, उसके बाद 2 महीने बाद 10 पुशअप मार रहे हो। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि देखो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने एक्शंस लिए, आज आपने 10 पुशअप मार लिए, कल नहीं मारे, परसों नहीं मारे, उसके बाद 20-30 दिन बाद आप तो दोबारा 10 पुशअप मारे, आप 10 पुशअप भी नहीं मार पाओगे, आप 5 पुशअप ही मारोगे। इसलिए कंसिस्टेंसी आपको एक्यूरेसी के साथ इम्प्रूवमेंट भी देती है और आपके एक्शंस को एक बेटर रिजल्ट देती है। तो एक्शंस के ऊपर काम करो और 2026 का आज पहला दिन है। खुश रहो, आबाद रहो और काम करो अपने ऊपर। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं।